हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप डीड के कंटेंट पढ़े थे और उससे रिलेटेड जो भी रूल्स थे वो देखे थे। इस टॉपिक से इस वीडियो से हम नया टॉपिक चालू करेंगे जो कि है एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, या जिसे हम बोलते हैं साझेदारी के लाभ। तो एक पार्टनरशिप बिजनेस के क्या क्या लाभ है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहला वाला है जो कि है ईजी फॉर्मेशन। ईजी फॉर्मेशन मतलब व्यवसाय को प्रारंभ करने में सुगमता। मतलब जो पार्टनरशिप है वो उसका जो फॉर्मेशन है, उसको चालू करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत इजी है। उसके अंदर कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं लगती है, वो बहुत जल्दी से किया जा सकता है और उसका फॉर्मेशन बहुत ही ईजिली हो सकता है। पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन करना होता है वो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हमें हमेशा हमारी साझेदारी को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो। बिना रजिस्ट्रेशन के भी हमारी जो साझेदारी है, जो पार्टनरशिप है, वो फॉर्म की जा सकती है। तो इसलिए जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो बहुत ही ईजिली फॉर्म की जा सकती है, बहुत ही सरल तरीके से उसका गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मोर कैपिटल। अधिक पूंजी की सुविधा। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर्स मिलके काम करते हैं, बहुत सारे साझेदार जो है वो क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म में या साझेदारी में अगर हमें बहुत सारी पूंजी की ज़रूरत है, बहुत सारी कैपिटल की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे जितने भी पार्टनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैपिटल को बिज़नेस में दे सकते हैं या पूंजी को दे सकते हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास जो कैपिटल होगी या पूंजी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर। तो पार्टनरशिप में अगर हम काम करते हैं तो हमारी जो पूंजी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, वो अधिक होती है, और वो उस पूंजी का हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे व्यवसाय में। तो जो पार्टनरशिप है उसके अंदर हमारा जो कैपिटल है, जब पूंजी है, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत इजीली हो जाता है। उसका जो रिक्वायरमेंट अगर हमें चाहिए रहता है तो वो बहुत इजीली हमें उसको फुलफ़िल करने को हो जाता है, और उस कैपिटल को हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं हमारे बिज़नेस में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। थर्ड है डिवीज़न ऑफ लेबर। जैसे कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर काम करते हैं और अपने बिज़नेस को चलाते हैं, तो हर एक व्यक्ति को पता रहता है कि उसका क्या काम है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और जितने भी काम होते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो पार्टनर्स एक दूसरे में बांट लेते हैं उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो हर एक पर्टिकुलर इंसान को, हर एक पर्टिकुलर पार्टनर को, साझेदार को पता होता है कि उसे क्या काम करना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से जो काम होता है वो अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो काम होता है वो अच्छी तरीके से किया जा सकता है। और इसी की वजह से एक पर्सन के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, ज़्यादा बर्डन नहीं आता। हर एक व्यक्ति अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम करता है और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए जो डिवीज़न होता है काम का वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, और काम जो होता है पार्टनरशिप बिजनेस में वो भी ईजिली हो जाता है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है स्कोप फॉर बेटर एंड क्विकर डिसीजन। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, तो उस टाइम पे जो डिसीजन लेने के लिए होता है वो पार्टनर सब मिलके काम करते हैं और पार्टनर सब डिसीजंस लेते हैं और अपने स्किल्स और एबिलिटी को यूज़ करके कंपनी को आगे लेके जाते हैं। तो हर एक पार्टनर को पता है कि क्या क्या करना है, तो इसके वजह से ही हर एक पार्टनर अपने फील्ड में डिसीजन अच्छी तरीके से ले सकता है, जिसके वजह से जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत जल्दी लिए जा सकते हैं। डिसीजंस जो है उस टाइम पे हमें एक कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं बुलानी होती है, पार्टनर्स जो है आपसी में मिलके एक डिसीजन जल्दी से ले सकते हैं कि बिज़नेस के लिए क्या अच्छा होगा या क्या नहीं होगा, जिसके वजह से हम कोई भी जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी चीज़ों का आगे करने के लिए जो भी चीज़ें करना चाहते हैं या करने वाले हैं, उसको बहुत ईजीली तरीके से देख सकते हैं और उसको अमल में ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिसीजन है वो भी बहुत इजीली तरीके से लिया जाता है, वो डिसीजन बेटर भी होता है और बहुत जल्दी से भी डिसीजन लिया जा सकता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन।
क्योंकि जो पार्टनरशिप है उसके अंदर जो पार्टनर्स हैं वो एक फ्लेक्सिबिलिटी को एंजॉय करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं ईज़िली। ऐसा नहीं है कि वो बहुत रिजिड है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते अगर एक बार फिक्स कर दिया हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम बहुत ईज़िली तरीके से काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होकर काम कर सकते हैं, जहाँ पर हम कुछ चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप में जो भी चीज़ें होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। अगर आपको नहीं जम रहा है काम तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ईजिली उसको चेंज कर सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो पार्टनरशिप में जो भी काम होता है, जो भी वर्क होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। मतलब जैसे जैसे एनवायरनमेंट कंडीशंस होती है, बिजनेस कंडीशन होती है, उसी अकॉर्डिंग हम अपनी बिजनेस के ऑपरेशंस को कंटिन्यू करते हैं और उसके अंदर चेंजेस लाते रहते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमर या कस्टमर। पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स हैं वो एक पर्सनल टच और पर्सनल कॉन्टैक्ट जो है अपने कस्टमर के साथ बनाए रख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से कस्टमर को हैंडल करने की वो क्षमता रख सकते हैं और अपने कस्टमर्स को पर्सनल टच रहेगा उनमें, वो उनके कांटेक्ट में रह सकते हैं और अपना बिज़नेस को है वो आगे उनको और ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे बिज़नेस में हो रही है। तो पार्टनरशिप से जो एक कस्टमर है या जो पार्टनर्स और कस्टमर के बीच में एक पर्सनल कांटेक्ट या पर्सनल टच बनाया रह सकता है पार्टनरशिप की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, या जैसे हम हिंदी में बोलते हैं साझेदारी के दोष। क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं, क्या क्या दोष है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट, संघर्ष और विवाद की संभावना। क्योंकि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उनमें संभावना होती है झगड़ों की। हो सकता है एक पार्टनर जिस चीज़ को करने की लिए ट्राई कर रहा है और वो चाहता है कि वो काम मैं ही करूं, लेकिन दूसरा पार्टनर करने नहीं दे रहा है, या एक पार्टनर को चाहता है कि मुझे ये सब चीज़ें मिले लेकिन दूसरा पार्टनर नहीं दे रहा है। तो उस टाइम पे उनके बीच में झगड़े की या कन्फ्लिक्ट्स होने की बहुत चांसेस होती हैं, जिसके वजह से पार्टनरशिप बहुत जल्दी टूट सकती है। तो बहुत बार पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस होते हैं, जिसके वजह से जो पार्टनरशिप होती है, साझेदारी जो होती है साझेदारों के बीच में, वो टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये इसका एक लिमिटेशन बन जाता है, क्योंकि जहाँ पर हम 3-4 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो हर एक 3-4 व्यक्ति का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका सब अलग अलग होता है और उस टाइम पे बहुत सारे मतभेद भी हो सकते हैं सबके बीच में, जिसकी वजह से झगड़े और डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। इसका मतलब होता है पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं, जो साझेदार होती हैं, उनकी जो दायित्व होते हैं, उनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि अगर बिज़नेस में, व्यवसाय में कुछ नुकसान हुआ है और हमारे बिज़नेस में उतना पैसा नहीं है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, तो उस टाइम पे जो साझेदार होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं उस नुकसान को कवर करने में या उस नुकसान की भरपाई करने में। तो इसलिए बोला जाता है जो साझेदार होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर कुछ लॉस होता है, नुकसान होता है और उस टाइम पे बिज़नेस के पास पैसा नहीं है, तो जो पार्टनर्स या साझेदार की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, खुद की पर्सनल चीज़ें जो होती है, उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस नुकसान को भरने में या उस नुकसान की भरपाई करने में। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतर में कमी। अधिकतर ऐसा होता है कि अगर झगड़ा हो जाए पार्टनरशिप के अंदर, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, डिस्प्यूट्स हो जाए, तो उस टाइम पे बहुत जल्दी हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है, जो साझेदारी फॉर्म होती है, वो बंद हो जाती है। क्योंकि जब आपसी मतभेद हो जाता है पार्टनर्स के बीच में तो वो और आगे काम करना नहीं चाहते, जिसके वजह से जो कंटिन्यूटी होती है बिज़नेस की वो ख़त्म हो जाती है और बिज़नेस बंद हो जाता है। तो पार्टनरशिप का ये डिसएडवांटेज है कि बहुत जल्दी जो है वो बिज़नेस बंद हो सकता है अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ झगड़े हो जाए या किसी और रीज़न की वजह से भी। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की अनुपस्थिति। इन पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में बांटा जाता है, हर पार्टनर्स को उसका शेयर मिलता है उस प्रॉफिट का,
या तो वो पार्टनर पार्टिसिपेट करे या पार्टिसिपेट नहीं करे, तब भी उसको उसका प्रॉफिट का शेयर मिलता है क्योंकि उसने कैपिटल दी है। तो जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टनर है, जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है बिज़नेस के अंदर, हो सकता है उसको कम प्रॉफिट मिले, और जो ज़्यादा काम नहीं कर रहा है हो सकता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो उस टाइम पे जिसको कम मिल रहा है और वो ज़्यादा काम भी कर रहा है तब भी उसको प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो वो मोटिवेट नहीं होता, उस टाइम पे वो डीमोटिवेट हो जाता है और उस टाइम पे वो काम करना थोड़ा कम कर देता है। तो पार्टनरशिप जो है वो एक तरीके से मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं करती है पार्टनर्स को, क्योंकि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है पार्टनर्स के बीच में वो अलग अलग होता है, उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग होता है या जो डीड में मेंशन किया है उस अकॉर्डिंग होता है। और पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर मिलकर काम करें और बिज़नेस को चलाएं। एक ही पार्टनर काम कर सकता है और बिज़नेस को चला सकता है सभी पार्टनर के बिहाफ में। तो उस टाइम पे जो पार्टनर अगर सभी पार्टनर की बिहाफ में काम कर रहा है और उसी को कम प्रॉफिट मिले और बाकी सबको प्रॉफिट ज़्यादा मिले, तो जो पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है और प्रॉफिट भी नहीं पा रहा है, तो उस टाइम पे मोटिवेशन जो होता है उसका वो कम हो जाता है, वो मोटिवेटेड नहीं रहता है और वो डीमोटिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके वर्क पे भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप ऑफ बिजनेस। यहाँ जो व्यवसाय की जो सीमाएं हैं या जो दायरा है वो बहुत लिमिटेड है। यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं अगर वो लिमिटेड कैपिटल लेके आते हैं, बहुत ही कम कैपिटल लेके आते हैं बिज़नेस के अंदर, तो बिज़नेस ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, बिज़नेस छोटा ही रहेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी जो रहेगी वो बहुत कम रहेगी। तो जितना ज़्यादा कैपिटल लाओगे उतना ज़्यादा आपका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन अगर पार्टनर्स लिमिटेड कैपिटल लाते हैं, कम कैपिटल लाते हैं, कम पूंजी लाते हैं, तो उस टाइम पे उस बिज़नेस का जो दायरा होगा, स्कोप जो होगा वो छोटा होगा, कम होगा। नेक्स्ट जो है जो कि है डिफ़िकल्टी ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर को अगर एडमिट होना है या किसी भी नया मेंबर को बिज़नेस के अंदर एडमिट होना है, तो उस टाइम पे वो तब तक उस बिज़नेस के अंदर एडमिट नहीं हो सकता जब तक सभी पार्टनर का परमिशन ना मिल जाए। मतलब अगर एक फर्म में 4 पार्टनर्स पहले से काम कर रहे हैं, पहले से ही 4 साझेदार काम कर रहे हैं और एक नया इंसान उस फर्म में, उस बिज़नेस में मेंबर बनना चाहता है, पार्टनर बनना चाहता है, तो वो तब तक नहीं बन पाएगा जब तक चारों मेंबर्स की या चारों पार्टनर्स की सहमति ना हो। अगर चारों पार्टनर की सहमति नहीं होती है तो वो उस बिज़नेस का पार्टनर कभी भी नहीं बन सकता। हमेशा चारों ही पार्टनर्स की, जितने भी पार्टनर हैं सभी पार्टनर की सहमति होगी तभी वो बनेगा। अगर एक की भी सहमति नहीं होगी तो वो उस फर्म का या उस बिज़नेस का पार्टनर या साझेदार नहीं बन पाएगा। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। सबसे पहला है कि हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है एक पार्टनरशिप फर्म में कि पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो जाएं या उनके बीच में विवाद हो जाए। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है, जो दायित्व होती है, वो बहुत अनलिमिटेड होती है। अगर बिज़नेस में बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब कि जो पार्टनर्स होते हैं, जो साझेदार होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इन केस अगर बिज़नेस में लॉस हो रहा है तो उस लॉस को रिकवर करने में पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं उस लॉस को भरने में या उस लॉस की भरपाई करने में। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ झगड़ा हो जाए और वो आगे काम नहीं करना चाहते हैं तो उस टाइम पे पार्टनरशिप जो है वो बंद हो सकती है, वो कंटिन्यूटी में नहीं चल सकती। एब्सेंस ऑफ मोटिवेशंस, यहाँ पर हर पार्टनर को मोटिवेशन नहीं मिलता है क्योंकि हो सकता है कि एक पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है दूसरे पार्टनर के कंपैरिजन में, लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दूसरे पार्टनर का ज़्यादा है, तो उस टाइम पे जिसको कम मिल रहा है और वो ज़्यादा काम भी कर रहा है, तो उस टाइम उसका मोटिवेशन क्या होता है, कम हो जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके वर्क पे प्रभाव होता है या उसका वर्क जो है कम होने लगता है या वो मोटिवेशन हो जाता है, उसको डीमोटिवेट हो जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप ऑफ बिज़नेस। अगर पार्टनर्स जो है वो कम पूंजी लेके आ रहे हैं बिज़नेस के अंदर तो पूंजी ज़्यादा नहीं होगी, कैपिटल कम होगा, जिसके वजह से जो स्कोप होगा या जो दायरा होगा बिज़नेस का वो कम होगा, वो छोटा बिज़नेस होगा। डिफ़िकल्टी ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर्स का मतलब है कि अगर किसी साझेदार को प्रवेश लेना है, कोई नया पार्टनर को प्रवेश लेना है बिज़नेस के अंदर, तो वो तब तक प्रवेश नहीं हो सकता उसका जब तक पुराने पार्टनर्स की सहमति ना हो। अगर एक भी पार्टनर की सहमति नहीं होगी, एक भी पार्टनर का परमिशन नहीं होगा, तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता बिज़नेस के अंदर।